हाय पिप्स। सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज जहाँ पे मैं किसी एक रेप्यूटेड परफॉर्मेंस के साथ मैक्स एलोकेशन जितना भी वो लोग एलोकेट करते हैं फंडिंग में वो लेने का ट्राई करूंगा। एंड आई विल शो यू एग्जैक्टली जो मेरा जर्नी रहेगा, जितना प्रॉफिट लॉस एवरीथिंग, कितना अकाउंट्स में पास करता हूँ, कितने अकाउंट्स में फेल करता है, एवरीथिंग विल बी शोन पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ। सो आई एम गोइंग विथ थिंक कैपिटल बिकॉज इनका मुझे रूल्स वगैरह काफी सही लगा एंड देन दे आर रेप्यूटेड। इनका चैलेंजेस थोड़ा महंगा होता है बाकी सब प्रोफर्म से। द रीजन बीइंग बिकॉज अगर कोई चैलेंज एक्चुअल में कॉस्टली है तो तुमको सर्विसेज अच्छी मिलती है। प्रीमियम ऑलवेज हैव इट्स ओन बेनिफिट्स, है ना। बिकॉज जो प्रॉफर्म्स होती है उनकी बिजनेस इस चीज पर रिलाई करती है कि अगर ट्रेडर्स लूज करेंगे देन दे आर गोइंग टू मेक मनी। तो अगर कोई प्रॉफर्म ज्यादा डिस्काउंट देती है तो उनका प्रोबेबिलिटी पे आउट देने का बहुत ज्यादा घट जाता है, मतलब वो ज्यादा पे आउट को डिनाइल करेंगे कंपेयर टू ऐसे प्रॉफर्म जो तुम्हें डिस्काउंट कम दे रही है। तुम देखो 5% ईयर्स, अल्फा कैपिटल, ये सब में डिस्काउंट बहुत कम आता है। फंडिंग मिलती है, सब डिस्काउंट बहुत कम देते हैं। वाई? बिकॉज दे आर द टॉप प्रॉफर्म्स। तो इसीलिए कभी भी अगर तुम्हें बड़े साइज का अकाउंट लेना है देन पर्सनली रिकमेंडेड है कि तुम एक अच्छे प्रॉफर्म के साथ ही जाओ, लाइक थिंक कैपिटल, फंडिंग टिप्स, लाइक दोस्त। ठीक है। तो मैं इस बार कर रहा हूँ वन स्टेप क्लियर। ठीक है, वन स्टेप का अकाउंट है 100K का, अभी समथिंग 3% डाउन में है। अब देखो वन स्टेप को क्लियर करना थोड़ा टफ होता है बिकॉज इसमें तुम्हारी जो मैक्सिमम लॉस लिमिट है वो सिर्फ 6% की होती है और तुम्हारा टारगेट होता है 10%। ठीक है। अब देखो ये टफ क्यों है जानते हो? क्योंकि कभी भी तुम्हारी जो इक्विटी कर्व होती है, मतलब जो तुम्हारा एक्चुअल में प्रॉफिट लॉस का कर्व होता है, वो कभी भी स्ट्रेट नहीं होता है। वो हमेशा ऐसा थोड़ा कम, थोड़ा ऊपर, थोड़ा कम, थोड़ा ऊपर, थोड़ा कम, ऊपर, ऐसा होता है ना। लेट्स से कि स्टार्टिंग में तुमको अकाउंट लिए, अब स्टार्टिंग में तुम्हें ये कर्व में ये जो ड्रॉडाउन है इसमें तुम्हारा -6% से ऊपर चला गया, फिर तुम अपना नेक्स्ट ये जो प्रॉफिट फेज होगा इसको तो तुम देख ही नहीं पाओगे बिकॉज तुम्हारा अकाउंट ही ब्रीच हो जाएगा। इसीलिए तुमको इसमें रिस्क मैनेजमेंट बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है, बहुत स्ट्रिक्टली। अगर एक बहुत बड़ा लूजिंग स्ट्रीक आया और तुम अपना साइकोलॉजी को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं किए देन तुम्हारी अकाउंट बहुत ज्यादा रिस्क में आ जाएगी, तुम अकाउंट में ब्रीच कर दोगे। तुम जैसे कि देखो मेरा ब्लूबेरी फंडेड में -5% पे था, है ना, उसके बाद में जाके 10% का प्रॉफिट किया हूँ। अब यही अगर इस पे होता तो मेरा साइकोलॉजी कुछ डिफरेंट एक्ट करता ना, बिकॉज वहां पे -5% के बाद भी मेरे पास 5% का रूम होता है बिकॉज मैक्सिमम ड्रॉडाउन होती है 10% की, बट यहाँ पे तो 6% ही है ना। इसीलिए वन स्टेप को क्लियर करना ज्यादा मुश्किल है। इसलिए तुमको इस सीरीज में वन स्टेप टू स्टेप सारे टाइप्स के अकाउंट में दिखाऊंगा कि कैसे क्लियर करते हैं, टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू एक्चुअली अप्रोच ए फंडेड अकाउंट और साइकोलॉजी तुम्हारी कैसी होनी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए। अभी जो जितने भी सीरीज में निकालो ना मल्टीपल प्रॉब्लम्स की, मल्टीपल तरीके की, तुमको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत एजुकेट करेगी वो चीज। ठीक है। बाकी समझते हैं क्या ट्रेड्स था, जो लॉस हुआ, क्यों हुआ, व्हाट वर द लॉजिक एंड एवरीथिंग। ठीक है। सो दिस इज अ ट्रेड जिसमें हमारा सबसे पहले स्टॉप लॉस गया था, इसमें 1% रिस्क किया था। सिर्फ फर्स्ट ट्रेड में ही मैं 1% रिस्क किया था, बाकी सबको 0.5% पे मैं कट किया था। अब देखो ये जो है बिटकॉइन की चार्ट है। ठीक है। अगर तुम देखोगे ध्यान से तो मार्केट कंटिन्यूएशन पे है। ऑल राइट, कंटिन्यूएशन पे है। अभी तुम देखो तो यहाँ तक लिक्विडिटी जमा थी, पूरी बिल्डअप थी, ये पूरी लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रैब कर लिया। ऑल राइट। अभी इसके बाद ये क्या बना, डबल बॉटम, बिकॉज एक न्यू लोअर लो फॉर्म नहीं कर पाया। तो हमारा प्लान था कि भाई मतलब मार्केट में बुलिशनेस है, अब ये कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ से भी ट्रेंड लाइन बन के आज इसका फेक आउट हो रखा है, ये देखो, है ना, इसकी। तो हम लोगों ने क्या किया, सिंपली यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया समथिंग, एंड देन जैसे ही मार्केट ये रेड कैंडल फॉर्म किया, यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म किया, तो हमारा एंट्री समथिंग ऐसा था, ऐसा एंट्री था, ऐसे इसके नीचे था और टीपी टॉप तक की थी, ऊपर तक की टीपी थी। ठीक है। अब देखो इसमें क्या हुआ कि मार्केट कुछ दूर गया एंड देन यहाँ से ही बूम रिवर्स होके पूरा अपना स्टॉप लॉस मार्केट खा गया। ठीक है। तो दिस वाज द ट्रेड जिसमें हमारा पहला एसएल गया। सब कुछ सही था लेकिन मार्केट वाज नॉट इन ए मूड कि यहाँ से ऊपर जाए, बस ये लिक्विडिटी इनफ नहीं था। उसके बाद पूरा का पूरा लिक्विडिटी पूल होकर रखी है यहाँ पे। अभी मैनिपुलेशन वही है, बाई साइड सेल साइड की तरफ मैनिपुलेशन आ सकती है एंड देन फिर यहाँ से एक न्यू रैली होगा। ठीक है। अभी दूसरा ट्रेड का बात करते हैं। देखो ये चेक करो, मार्केट यूरो यूएसडी में डाउन ट्रेंड में था, मतलब ये जो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर फॉर्म किया, नीचे में तरफ ब्लीड किया। डेली पे देखोगे तो डेली पे यहाँ पे अनमिटिगेटेड डिमांड थी। ठीक है, डिमांड से उठ रहा है, तो यहाँ से चांसेस था कि मार्केट यहाँ से एक न्यू हायर हाई की तरफ जाए। ऑल राइट। अब देखो एक चीज, मैं थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे आता हूँ, तो लोअर टाइम फ्रेम पे तुम्हें देखने को मिलेगी यहाँ पे क्लियरली वी शेप हुई है। हायर टाइम फ्रेम पे एक क्विक मूव डाउन, क्विक मूव अप वाली मूव तुमको देखने को मिलेगी। ठीक है। दैट मीन्स यहाँ से मार्केट एक रैली की तरफ जा सकता है। ठीक है। तो हम लोअर टाइम फ्रेम पे 1 घंटे पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, फेक ब्रेकआउट, नेक्स्ट कैंडल इससे तुम्हारा ऊपर पूरा का पूरा क्लोज कर दिया।
हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री प्लान किया, स्टॉप लॉस इसके नीचे और ऊपर तक की टारगेट थी, बट मार्केट अनफॉर्चुनेटली ये वाला ट्रेड भी फेल कर दिया। ऑलराइट, अभी देखो फिर उसके बाद हम लोगों ने ट्रेड लिया इथेरियम में। एक्चुअली इसमें मैं थोड़ा अर्ली कट कर दिया, अभी अभी मतलब आज सुबह सुबह ही कट किया हूँ, बिकॉज मैं थोड़ा देखा तो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं हो रहा था। अगर मैं इसको पूरा लॉस में होल्ड करता, इस पे एक्चुअली एंट्री यहाँ पे हुई थी, ये हमारी एंट्री थी और स्टॉप लॉस इस बुलिश कैंडल के नीचे था। लॉजिक बीइंग कि ये देखो तुम्हारी मार्केट एक पुल बैक के बाद यहाँ से कंटिन्यू कर रहा था, ठीक है, इस लेवल पे, एंड देन थोड़ा स्टॉप लॉस सेफ रखने के लिए बिकॉज स्विंग थी तो हम लोग ने सिंपली नीचे इस काइंड ऑफ बस कंटिन्यूएशन वाली रैली की ट्रेड थी, ठीक है। बिकॉज जब क्रिप्टो पंप करता है तो तुम आराम से पोजिशन ऐड ऑन कर सकते हो, बिकॉज नीचे जो एंट्री हुई तो न्यू अकाउंट में मिस कर दिया था मैं, तो इसीलिए बस ऊपर पोजिशन ऐड ऑन करने के लिए हम लोगों ने वहां पे एंट्री बनाई थी। बट ऑफ कोर्स वो चीज अभी मार्केट नीचे आई तो मैं देखा कि उसमें 1% रिस्क किया हुआ हूँ, एंड देन आई सेट एंड कैलकुलेटेड कि मेरा अगर सारा लॉस होता है तो मैं कितना परसेंट ड्रॉडाउन में होगा, एंड इट वाज समथिंग बहुत कम था बेसिकली, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं है। उसके चक्कर में मेरा थोड़ा साइकोलॉजी खराब होता है, इसलिए मैं उसको 0.5% के ही लॉस पे कट कर दिया था ऑलमोस्ट, ठीक है। दिस वर द मेन ट्रेड्स जो कि मैं लिया था जिसमें मेरा मेन लॉस हुआ था, एंड अभी अकाउंट 97 के पे है करंटली। आई एम सेटिंग इन US 30 का लॉन्ग ट्रेड, ये देखो US 30 का ये लॉन्ग ट्रेड पे भी बैठा हुआ हूँ मैं, और इसकी स्टॉप लॉस मेरी यहाँ पे है, इसके नीचे, इसके लेवल के जूम करता हूँ, मेरी स्टॉप लॉस यहाँ पे है। अब अगर ये लिक्विडिटी स्वीप के चक्कर में यहाँ तक आता है फिर तो हमारा उसमें भी लॉस होगा। ऑन टॉप ऑफ इट मैं यूरो यूएसडी का बाय, ये तो बाय अभी अच्छी ही जा रही है, इसमें भी $500 किया हूँ। इसका अगर टीपी होता है तो इट विल बी रियली गुड, बिकॉज यहाँ से अगर ये रिवर्स करता है ना तो बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा इस पे। और DXY भी लग रहा है कि ओके DXY फॉल कर सकता है, लेट्स सी क्या होता है। एंड गोल्ड में भी अभी प्लान कर रहा हूँ मैं लॉन्ग करने का आफ्टर दिस। अगर एंट्रीज मिलती है अच्छा तो डेफिनेटली लॉन्ग करो। मैं तो बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो कि तुम्हें ये सीरीज कैसी लग रही है और तुम्हें लर्निंग मिल रही है कि नहीं। इफ यू वांट मी कि मैं कंटिन्यू करूँ और रेगुलर वीडियोस डालता रहूं ऐसी सीरीज पे, देन डेफिनेटली मुझे कमेंट में बताओ। बाकी सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।